अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ अंदिलीप ज़हरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अंदिलीप ज़हरा ऑफिशियल। जो भी लोग मेरे चैनल पर नए हैं या जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया, उनको चाहिए कि वो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इसके ऊपर जो बेल आइकन है उसको दबाना मत भूलें ताकि जब भी मैं वीडियो कोई भी पोस्ट करूँ वो आप तक फ़ौरन पहुँच जाए। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ ये शेयर करने जा रही हूँ कि जो लोग बाइकियाँ चलाते हैं उनकी ज़िंदगियों में क्या मुश्किलात हैं और वो किस तरह से ज़िंदगी की जंग लड़ते हैं और लोग उनका मज़ाक उड़ाते हैं सोशल मीडिया पर, आम ज़िंदगियों में और उनके साथ पैसों के ऊपर बार्गेन करते नज़र आते हैं जो कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना कर रहे होते हैं अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी को चलाने के लिए और जब उनसे आप मिलते हैं तो आप उनसे उनको जानते हैं कि वो किस तरह लोगों के साथ उनका लोगों के साथ रवैया क्या है और लोगों का उनके साथ क्या रवैया है और उनको कितने लोग मुश्किलात में इज़ाफ़ा कर रहे हैं और किस तरह से उनके साथ पेश आते हैं और बजाय इसके कि वो गरीब हैं, तो अगर आप उनके पास से सफ़र करते हैं, कहीं जाते हैं तो आप उनको टिप दें, उनकी हेल्प करें ना कि उनको उनके साथ बार्गेन करें या फिर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि उनके साथ जाते हैं और फिर उनको पैसे भी पे नहीं करते और रास्ते में उतर जाते हैं जिससे बेचारे वो लोग अपने जेब से फ्यूल का खर्चा भी उठा रहे होते हैं और वो फिर उनके लिए नुकसान हो जाता है और वो उसको नुकसान को पूरा करते हुए भी नज़र आते हैं और वो उस नुकसान को भी उसी दिन में पूरा करते हैं। और वो बेचारे 2-2 3-3 घंटे तक गर्मी में हब्स पे खड़े होकर अपनी सवारियों का इंतज़ार करते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ कभी-कभी तो 10-20 रुपए की खातिर वो इतनी-इतनी देर तक इंतज़ार करते रहते हैं। तो ऐसे लोगों की हेल्प करनी चाहिए। आइए कुछ लोगों से मैं आपको मिलवाती हूँ जो इस ज़िंदगी के सफ़र में बहुत मुश्किल से चल रहे हैं। साथ जैसे कि बाइकिया सर्विस से मौजूद हैं, जो कि बाइकें चलाते हैं, उनसे भी ये पूछते हैं कि उनको किस किस्म के मसाइल हैं, क्या आसानियाँ हैं, लोग किस तरह से उनके साथ पेश आते हैं। आपको बाइकियाँ चलाने से आपको कितना फ़ायदा होता है? ये देखो बाजी हिम्मत की बात है। ठीक है। हिम्मत की बात है। कोई बंदा 1000 ही कमा लेता है, कोई 1200 ही कमा लेता है। और सवारी को किराया पूछो, वो आंदी है 100 रुपया ही देना पड़ेगा, हुँ। 150 भी कोई दे देंगे। वो उस नाल फिर बहस नहीं कर सकते असी, फिर लै जाए तो मजबूरी के तो नाल फिर नुकसान भी हो रहा हो तो आप सवारी ले जाते हैं? सवारी लै जाती, फिर उधरों की लभ जाती। अच्छा, फिर उधर से मिलती है तो इस हाँ, तरह से नुकसान पूरा करते हैं। वो कर तो जाती। कभी ऐसा हुआ है कि आपने दिन में सारी सवारियाँ ली हों और आपको सब में नुकसान हुआ हो, किसी से फ़ायदा ना हुआ हो? नहीं नहीं, फायदा होता है। फ़ायदा होता है। फायदा तो होता एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा कितना फ़ायदा होता है? 400-500 रुपया लभ जाता है। 4-500 तो हाँ, आपका यहाँ पे जैसे आप इस्लामाबाद में रह रहे हैं तो गुज़ारा हो जाता है, आपके बच्चे और आपकी जो भी फैमिली है उनको आप सही से कर हाँ, लेते हैं? हाँ जी, शुक्र है मालिक। अच्छा, तो आप जो बाइकियाँ चलाते हैं आपको उसमें कितना फ़ायदा पहुँचता है और आपकी जो कंपनी है बाइकिया हाँ उनको जी। कितना फ़ायदा पहुँचता है? उसको देखो सवारी के हिसाब नाल उन्हां नूं फायदा पहुंचता है। हुँ, 100 ਪਿੱਛੇ ਇਹ 20 ਰੁਪਏ ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, 200 हुँ, ਰੁਪਏ ਪਿੱਛੇ ठीक 10 है। ਰੁਪਏ कंपनी काट ली। अच्छा, तो आप सारा दिन से लेके रात तक ये चलाते रहते हैं या आप बीच में अपनी मर्ज़ी से पिछले आप करते नहीं हैं? अपनी मर्जी से। अपनी मर्ज़ी से करते हैं। हाँ जी। तो कभी ऐसा हुआ है कि किसी सवारी ने आपको कुछ ऐसा कहा हो जिससे आपका दिल बहुत दुखा हो? नहीं, कभी नहीं किया। ऐसे लोग नहीं मिले ना, आपको? अच्छे लोग मिलते हैं? अच्छे लोग नहीं। तो लोग एक्स्ट्रा पैसे भी देते हैं या बस वो ही नहीं, सगों अभी काट भी दे देते वे, ਅਸੀਂ अच्छा, गुजारा कर लेते। अच्छा। चलें जी, शुक्रिया। थैंक यू वेरी शुक्रिया। मच। बाइये की तरफ से एक और हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि उनकी ज़िंदगी की क्या मुश्किलात हैं और रोज़मर्रा की इस रूटीन में जब वो बाइकें चला रहे हैं, तो उनको कौन-सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और वो किस तरह से ये सारा कुछ कर रहे हैं। आइए उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। अच्छा, आप बाइकें चला रहे हैं, ठीक है? जी और मैडम। आप इस सर्विस से कितने हद तक मुतमईन हैं कि ये आपके लिए अच्छी है या आपको इससे फ़ायदा है या नुकसान है या क्या है? आप बताएँगे? जी मैडम, असल में मैंने ये तकरीबन 4 महीने हुए कि मैंने शुरू किया ना, ठीक है। और मेरा ताल्लुक केपीके से है। लेकिन काफ़ी बेहतर है ये जो किसी के पास 15,000 20,000 नौकरी करने से बेहतर है, और गुज़ारा हो जाता है। हुँ, 1500, 1600, 1000 रुपये बच जाता है। 1 दिन का। हाँ, 1 दिन का। तो 1 दिन में आपको कितनी सारी सवारियाँ मिल जाती हैं बाइकिया के लिए?
सवारी तो तकरीबन 9 मिल जाती है, 10 मिल जाती है, कभी पार्सल मिल जाते हैं। आसानी से मिल जाती है? नहीं, आसानी से नहीं मिल जाते, कहीं-कहीं ढूँढना पड़ता है बहुत ढूँढना ज़्यादा? पड़ता है, 2-3 घंटे कभी इंतज़ार करना पड़ता है ना एक जगह पे। हाँ, अच्छा, तो सवारी कभी मुश्किल से ऐसा मिलती है। हुआ है कि सारा दिन आपको कोई सवारी ना मिले या 1-2 मिलें और आपको कोई बचत ना हो जी, उसमें? बिल्कुल 2-3 दफ़ा ऐसा हुआ है कि सारे दिन में बिल्कुल मिली नहीं है, 300 या 400 रुपए बचत हुई हुँ। है ना, सारा दिन ऐसे गुज़ारा हुआ है। तो वो जितनी भी आपको सवारियाँ मिलती हैं, जी, जी। उनका आपके साथ रवैया कैसा होता है? और पैसों के लिए आपसे लोग बार्गेन करते हैं कि जी हम कम पैसे देंगे या क्या है, इस तरह का कुछ होता है या बिल्कुल, बदतमीज़ी भी करते हैं सम टाइम लोग, तो आप फिर उसको बिल्कुल कैसे रवैया तो अक्सर लोगों का ज़्यादा कम होता है, बहुत ज़्यादा होता है ना हुँ, गलत रवैया। 10 क्या में से कहते हैं आपको? 1% किराए पे लालच करते हैं या हुँ, दरमियान में उतर जाते हैं ना, फिर या बाइक पंचर हो जाता है तो चले जाते हैं ना, वो हाँ। आधा किराया भी नहीं देते हैं ना। तो वो और जो दरमियान में उतरते हैं, वो आपको किराया वगैरह कुछ नहीं वो तो देते? फिर नहीं देते हैं ना, अगर 400 पे बात बन जाती है तो या 50 देते हैं या 100 देते हैं हुँ, ना, बाकी तो कहते हैं आपका अपना काम है, तो इसमें हमें आपको तो नुकसान होता है। नुकसान होता है ना। हाँ, तो ठीक ये है। बात होता है। तो कोई ऐसे भी तो लोग मिलते होंगे जो आपको कोई टिप वगैरह देते हों, जैसे एक्स्ट्रा पैसे दे दिए कि चलें आप ये अपने पास रख लें, ऐसे लोग टिप वाले मिलते हैं? बहुत कम मिलते हैं ना, बहुत कम मिलते बहुत हैं। कम मिलते हैं, 10 में से 1-2 मिल जाते हैं कि 50 हाँ, या 100 ज़्यादा देते हैं, बाकी ज़्यादातर अक्सर 10 रुपए के लिए भी खड़े होते हैं कि 10 रुपए बकाया देना है लाज़मी। अच्छा, तो आप बदतमीज़ी वगैरह भी करते हैं, तो फिर आप लोग चुप हो जाते हैं उसके ऊपर? चुप हो जाते हैं ना, क्या करेंगे ना, पर या तो फिर लड़ाई करेंगे या फिर तो अच्छा खामोशी आपको से लगता है कि आप बाइकियाँ चला रहे हैं तो ये एक अच्छी सर्विस है आप लोगों के लिए कि जो कहीं पर 15-20 हज़ार नौकरी करने की इससे बेहतर है कि आप बाइकियाँ चला जी, रहे हैं। बिल्कुल हाँ, उससे तो अचानक किसी के मोहताज नहीं होंगे ना, किसी के चलें, अंडर नहीं होंगे, ठीक अपने है। ज़िम्मे से अपने बस जहाँ थैंक यू वेरी मर्ज़ी है मच। उधर जाओगे ना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक ठीक यू। है, अल्लाह। चलिए। आज हम लोग बाइकिया के ऊपर ये आज का अपना प्रोग्राम कर रहे हैं जो व्लॉग है, तो आज मेरे साथ एक और बाइकिया से मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि उनको क्या मुश्किलात हैं बाइकिया चलाने में या क्या आसानी है और कौन-कौन से रोज़मर्रा ज़िंदगी में उनको मसाइल का सामना करना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, आप बाइकिया चलाते हैं तो आप ये बताएँगे कि आप इस सर्विस से मुतमईन हैं कि आपका ठीक चल रहा है बस देखिए गुज़ारा? जी अगर सवारी मिल जाए तो फिर देखिए ठीक ज़्यादा चल जाए, ना मिले तो फिर बैठ-बैठ के चला जाइएगा। अच्छा, ऐसा भी होता है कि बैठ-बैठ के हाँ जी, घर चले कभी जाते हैं? कभी 2 घंटे, कभी 3 घंटे एक-एक हाँ। जगह पे खड़ा रहेंगे, उसके बाद आगे चले गए, आगे मिल गई सवारी, कोई हुँ, 100 वाली मिल गई, कोई 50 वाली मिल गई, इसी तरह पेट्रोल भरवाया, आगे फिर कोई सवारी मिल गई, हुँ। कोई 400-500 रुपया बच गया है देखिए। तो दिन का 4-500 बचता है नहीं, आपको? दिन का नहीं, कभी ये देखिए किसी टाइम होता है कि भई 1000 भी हुँ, बन जाता है, 1500 भी बन जाता है। हुँ। ये मुख्तलिफ जगह से देखिए तो ये जो बाइकिया है इसकी जब सवारी नहीं मिलती तो आपको क्या लगता है कि किस वजह से नहीं मिलती? कोई और ले जाता है या बस यही है ना, मैं इधर खड़ा ना, अभी मैं सोच रहा घंटा हो गया नहीं सवारी नहीं आई। हुँ, दूसरा बंदा आएगा, सवारी पीछे से आ जाएगी, वो उसके साथ चली जाएगी, मैं उधर ही खड़ा रहूँगा। हुँ। फिर इसी तरह और कोई बंदा आ जाएगा, फिर इसी तरह देखिए यही होता है देखिए तो हर ये इस तरह क्यों होता है कि आपके साथ वो खड़े हैं और वो दूसरा आएगा तो ले जाएगा? पैसों की कोई बात होती है? नहीं पैसों की बात नहीं होती। फिर वैसे भी कोई वो भी खड़ा हो गया ना, सवारी डायरेक्ट उसके पास आएगी। ठीक है। वो बाद में आया ना, सवारी उसके अचानक ही उसके पास आएगी, जो पैसा किसी के नसीब में वो उसको ही मिलेगा, दूसरे बंदे को नहीं मिलेगा। तो गुज़र-बसर कैसे होती है तो फिर बस अब? एक दूसरे बंदे से मुँहमारी भी नहीं कर सकते, वो नसीब तो अपना-अपना है ना। तो लोगों का रवैया कैसा होता है? सारा दिन आपका लोगों के साथ पब्लिक डीलिंग है तो लोग आपके साथ अच्छे तरीके से पेश आते बस हैं? लोग मैडम मुख्तलिफ होते हैं ना। वो ठीक है, हाँ जी, कि किसी से पूछा भई फैज़ाबाद जाना है भई 250 रुपया दाम दे। ठीक है। ठीक बाइकिया से बाइकिया की जो सर्विस है उसको इस्तेमाल करने वाले जिसको यूज़ कर रहे हैं, बाइकें चला रहे हैं वो मौजूद हैं, तो उनसे पूछते हैं कि उनको इससे फ़ायदा भी होता है या नहीं या उनका गुज़र-बसर कैसे होता है या वो कोई और काम भी साथ करना पड़ता है, किस तरह से कितना फ़ायदा होता है इसको करने में तो आइए उनसे पूछते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप ये बताएँगे कि आप बाइकिया चला रहे हैं, तो आपका इस बाइकिया चलाने से जितनी भी आमदन आती है उससे आपका गुज़ारा हो जाता है? देखें गुज़ारा तो मुश्किल है बहुत, लेकिन ये है कि कुछ न कुछ जो है ना फ़ारग रहने से बंदा जो है ना कुछ न कुछ बंदे का हाथ सीधा हो जाता है। ठीक है, तो आप बाइकिया सिर्फ़ चलाते हैं, इसके अलावा भी कोई काम करते हैं? नहीं बैक के चलाता हूँ। बाइकें चलाते हैं। हाँ जी। इसकी क्या ड्यूटी टाइमिंग्स होती हैं कोई आप लोगों की? नहीं ये जो है ना अपनी मर्ज़ी का ही होता है, जब जी चाहे अपना काम करने का जब
तो एक जो राइड होती है आपकी, हाँ जी। आप राइड्स के उससे चलते हैं, तो एक राइड से आपको कितनी बचत हो जाती है? अगर आप यहाँ से यहाँ F6 से F10, F11 जाते हैं, तो आपको एक राइड में कितने पैसे बाइकिया आपको कितने पैसे देता है? बाइकिया देखें, जो राइड होती है ना, उसका जो है ना किलोमीटर के हिसाब से होता है। किलोमीटर के हिसाब से जितने पैसे बनते हैं, उसमें 10% बाइकिया का होता है। बाकी जो ज़्यादा से ज़्यादा तक यहाँ से मिसाल के तौर पर हम चले जाएँ, F6 चले जाएँ, F6 का यहाँ से तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा 100-120 रुपये बनेगा। तो वो जो 100 और 120 है, उसमें से 20 रुपए आपको मिलेंगे और 100 रुपया जो है वो बाइकिया को आपकी सर्विस को जाएगा, या वो 120 आपको मिलेंगे? नहीं, उसमें जो है ना 120 में से तकरीबन जो है ना 12-13 रुपये जो है ना वो बाइकिया को जाएगा, तो बाकी जो है ना वो अपने पास आएंगे। ठीक है, तो आप एक दिन का जो है कितने पैसे बना लेते हैं? अंदाज़न एक एग्ज़ैक्ट आप बिल्कुल ना बताएँ बेशक, लेकिन कितने पैसे बन जाते हैं कि आप इधर इस्लामाबाद में रहते हुए उससे गुज़ारा कर लेते हैं, आपका अच्छा गुज़ारा हो जाता है? देखिए, गुज़ारा तो मुश्किल है, लेकिन ये है कि बगैर दो मज़दूरी से बेहतर है ये चीज़ें। ठीक है, तो आपको जो इस बाइकिया चलाने में कौन-सी मुश्किलात है? आपको लगता है कि जितने पैसे आपको मिल रहे हैं वो काफ़ी हैं? नहीं, काफ़ी तो नहीं है, पेट्रोल काफ़ी महँगा है, हुँ। और सवारी जो है ना वैसे भी बाइकिया जो अपार्टमेंट बहुत ज़्यादा हैं, सवारी वैसे भी कम है, हुँ। तो बहुत मुश्किल से होता है सारा काम। तो ये जो पेट्रोल वग़ैरह होता है, ये आप अपनी जेब से करते जी, हैं? अपनी अपनी जेब से होता है सब। ठीक है। तो आपके जो यहाँ पर रहना है, आपके जो घर है, वो उसके चलाने के लिए बाइकिया काफ़ी रहता है, या आपको और भी साथ में काम करना पड़ता है? देखें, अगर सिर्फ बाइकिया पे अगर डिपेंड हो ना, तो फिर वो गुजारा नहीं होता है इस पे। ठीक है। अगर साथ जो और कोई काम करना पड़ता है तब है, इस पे गुजारा नहीं होता है, हुँ। बहुत मुश्किल है। तो इस आप पे सिर्फ अपना खर्चा बंदा चला सकता है, और रुका-रुका बस, ज़्यादा नहीं। तो आप फिर किस तरह अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं? बस गुजारा कर रहे हैं, तो आपकी फैमिली में कोई और भी काम करता है? नहीं कुछ नहीं करता है। तो फिर कैसे कर रहे हैं? यहाँ इस्लामाबाद में तो रिहाइश और सब कुछ बहुत मुश्किल है, तो ये हो जाता है। ना होता नहीं है, लेकिन गुजारा कर रहे हैं, मुश्किल गुजारे से गुजारा कर रहे हैं। तो आप पढ़े लिखे हैं? नहीं पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत। चलें जी, थैंक यू सो मच। ये तो था आज का प्रोग्राम। यकीन करें कि आज मैंने बाइकिया में डिफरेंट जगहों पर जाकर जब तमाम लोगों से बात करके जानने की कोशिश की, तो उनके साथ 1 मिनट भी खड़ा होना इस गर्मी और हब्स में इस कदर मुश्किल था कि आप इमेजिन नहीं कर सकते कि आप अपने घरों में बैठ के, अपनी एसी वाले गाड़ियों में बैठ के उनके ऊपर तनकीद करते हैं। तो ये बहुत बुरी बात है, नहीं होना चाहिए। इन लोगों को आपकी सपोर्ट चाहिए और इनको सपोर्ट करना चाहिए। यहाँ पर जब बाइकिया से बात करके मुझे ये समझ आई कि इन लोगों को बाज़ दफ़ा जब सवारी नहीं मिलती, तो इस गर्मी में वो 2-2 3-3 घंटे इंतज़ार करते हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी मिलते हैं जो उनको आधे रास्ते ले जाकर जहाँ पे पेट्रोल भी वो खुद अपनी बाइक में डलवाते हैं अपने पैसों से, और वो उनके पास कोई सपोर्ट नहीं होती, वो आपको लेकर जा रहे होते हैं, और कुछ लोग तो आधे रास्ते में उतर जाते हैं और पैसे भी नहीं देते उनको, और ये बहुत बुरी बात है। तनकीद मत करें, सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। अल्लाह हाफ़िज़।